नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हम पहुंच रहे हैं डेरा सच्चा सौदा के अंदर। यहां पर आने वाली पब्लिक से लगातार आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, आपको सीधी कवरेज दिखा रहे हैं। आज हमारे साथ जो लड़की जुड़ी हैं उनसे बातचीत करके जानते हैं कि इनका कैसा एक्सपीरियंस है इस संस्था के साथ और सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा के बारे में इनका क्या कहना है। नमस्कार मैम, आपका गुड नेम? अमनप्रीत को। कहाँ से आए हो मैम? मैं कुरुक्षेत्र शाहबाद से आई हूँ। मैम आज भी आप यहाँ पर पहुँचे हो, कैसा महसूस कर रहे हो मैम यहाँ पर? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, जैसा पिताजी के होते महसूस करते बिल्कुल वैसा ही महसूस कर रहे हैं। लोगों का कहना कुछ भी हो, हम यहाँ पे आ ही रहे हैं। जब से पिताजी गए हैं प्रॉपर उससे ज़्यादा आ रहे हैं। पहले कम आते थे और अब उससे भी ज़्यादा आ रहे हैं। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। देखो आपके सामने, यहाँ पर कोई किसी को कुछ नहीं बोलता। बहुत ज़्यादा लेडीज़ का अलग है, जेंट्स का अलग है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि हाँ यहाँ पे बिल्कुल ही फ़र्क हो किसी को कि हाँ सदगुरु यहाँ पे है या नहीं है। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी बोलने से कुछ। मैम आप कितने समय से हो इस संस्था को संजू हो? कम से कम मुझे मैक्सिमम 10-15 साल हो गए। मेरी जो फैमिली है मतलब वो यहीं से रिलेटिव है, यहाँ पे रहते हैं। जैसे मैं अभी मैरिड हूँ, मैं शाहबाद, वैसे तो मैं अम्बाला से हूँ प्रॉपर, तो मैं अब शाहबाद मेरी मैरिज हो रही है। मैंने अपना बेटा भी यहीं पे डाल रखा है वो स्कूल में, तो मैं उसे मिलने के लिए आई। हम मैक्सिमम आते रहते हैं यहाँ पर, तो बहुत अच्छा माहौल है। काफ़ी साल हो गए हमें, 15-20 साल यहाँ पे आते हुए। मैम यहाँ पर काफ़ी सवाल उठाए जा रहे थे लड़कियों की सुरक्षा के ऊपर। बीइंग गर्ल आप क्या कहना चाहोगे? ऐसा कुछ भी नहीं है मैम, ये तो अपनी सोच है। मतलब कोई भी किसी को देख के राज़ी तो है नहीं है। ऐसे ही बोला जाता है, कोई गर्ल्स पे कोई इशू नहीं करते। यहाँ पे बिल्कुल रिस्पेक्ट की जाती है। भाई को भाई की नज़र से और बहन को बहन की नज़र से देखा जाता है। मैम सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा का स्वभाव कैसा है? बिल्कुल अच्छा है। पिताजी बहुत अच्छे हैं, मतलब हर किसी को रिस्पेक्ट से बोलते हैं। कभी वो अपने आप को ये नहीं दिखाते कि हम एक गुरु है। वो तो हमेशा यही बोलते हैं कि हम दास थे, दास हैं और दास ही रहेंगे। मैम उनका चरित्र कैसा है? उनका चरित्र बहुत अच्छा है मैम। हम काफ़ी टाइम से आ रहे हैं, उन्होंने कभी हमने सोचा नहीं। अब लोग क्या सोचते हैं वो तो उनकी थिंक है, हम ये नहीं जानते। हमारी थिंक ये है कि हाँ हम ठीक है, पिताजी ठीक है, हम आ रहे हैं यहाँ पे। जो एलिगेशन, जो आरोप लगाए गए, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप फिर? मैम आरोप तो ये बात है, लोगों का कुछ भी आजकल आपको पता है, पैसे देके कुछ भी हो जाता है। यही चक्कर पिताजी के साथ हुआ और लोगों ने पैसे खड़ा के पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया। चलो वो तो जान ही जाना। सतगुरु ने पहले ही फिल्मों में बता दिया था, बेटा ऐसा टाइम आएगा तो आपको टस से मस नहीं होना। हमें फिल्मों में पहले ही बता दिया गया था कि कलयुग आएगा। अब कोरोना आया तो आप ये देखो, पिताजी के जाने के बाद ही कोरोना आया, तो पिताजी ने कितने बताया कि बेटा ये सिमरन करो, ये करो। अब चला गया कि नहीं चला गया, ये सब कुछ मतलब पिताजी की पहले ही पिताजी ने वचन कर रखे थे। एक तरह से हमें बता रखा था पिताजी ने पहले ही कि भाई ये सब कुछ होगा तो आपको बिल्कुल ही हटना। तो हम प्रॉपरली जब से आ ही रहे हैं परमानेंटली। मैम काम क्या किए हैं संत जी ने लोगों के लिए? बहुत काम किए हैं। जैसे जो किन्नर वो है, ये लोग हैं, उनको एक नाम दिया सुख दुआ का। लड़कियों को, गरीब लड़कियों की शादी करवाते हैं पिताजी, और जिन लड़कियों को लोग भ्रूण हत्या में मरवाते हैं उन्हें गोद लेके हमारे यहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल में रखा जाता है। उनकी प्रॉपर केयर की जाती है। हर मतलब बहुत काम करें न, जैसे सफाई अभियान कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर इतने कार्य चल रहे हैं कि कोई भी गरीब लोग है जिसके पास घर नहीं है उसे घर बनाया कर दिया जाता है। मतलब बहुत ऐसे कार्य हैं जो हर क्षेत्र में चल रहे हैं। कोई भी अगर किसी प्रकार से दुखी है तो उसकी हर प्रकार से मदद की जाती है। मैम आश्रम की बात की जाए, इस आश्रम में किस धर्म के लोग आते हैं, किस धर्म की बात की जाती है? इस आश्रम में मैम कोई धर्म कोई जात नहीं पूछी जाती है। यहाँ पे पिताजी एक ही बात कहते हैं, बेटा सब धर्म समान है। यहाँ पे हिंदू मुसलमान कभी भी किसी को किसी की जात से रिलेटिव नहीं किया जाता। ये नहीं पूछा जाता कि भाई तेरी कास्ट क्या है, तू यहाँ पे मत बैठ, बिल्कुल भी नहीं। कभी खाने में, कभी बैठने में, कभी किसी से ये पूछा ही नहीं जाता है। यहाँ पे कोई धर्म नहीं है, कोई जात नहीं, सबका एक ही धर्म है। आपने सुना हो संत जी ने किसी धर्म या किसी व्यक्ति के लिए अलग तरीके से बात करी हो? नहीं मैम, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। पिताजी ने कभी किसी को, पिताजी ने एक ही बात बोली है कि सब धर्म समान है। ये हमारा एक साझा नारा है। यहाँ पे कोई जात पात का किसी को पूछा नहीं जाता। पंजाब में काफी मुद्दा उठाया जाता है धर्मों को लेकर, संत जी के ऊपर आरोप भी लगाए जा रहे हैं, आप क्या कहना चाहोगे? ये तो मैम लोगों की गंदी सोच है। जो मनमुखी है मैम, देखो जिन्होंने नाम नहीं ले रखा, जिनको कुछ पता ही नहीं संसार का, वो तो ऐसी बातें करेंगे ही। जो प्रॉपर यहाँ से जा रहे हैं अगर वो कुछ बोले वो बात है। यहाँ पे आप सब देख सकते हो कि यहाँ पे बिल्कुल भी कितना अच्छा माहौल है।
12 महीने 30 दिन यहाँ पे लोग आ ही रहे हैं, बिल्कुल भी कभी ये नहीं सुनने को मिला। अगर मैम ऐसा कुछ होता तो हम इतनी दूर से क्यों आते हैं यहाँ पे? हम आ रहे हैं, सत्संग पे भी आ रहे हैं, सेवा पे भी आ रहे हैं, हर चीज़ पे जा रहे हैं जहाँ पे पिताजी हुक्म कर रहे हैं सेवा में। अब आपको पता है गुड़गांव में सफाई अभियान हुआ था, हम वहाँ पे भी गए थे। जरूरत है इस समय संत जी की, सोसाइटी को, समाज लोगों को समझ करना चाहिए कि भाई ऐसा कुछ नहीं है जो वो लगा रहे हैं। हम इतने अच्छे कार्य करें, लोग उनको तो मीडिया बिल्कुल भी दिखाती नहीं है कि हाँ संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी ने इतने लोगों की शादी करवाई, कहीं पे भूकंप आ जाता है, किसी को खाना दिया, किसी की मतलब हर प्रकार से सेवा कर रहे हैं। जिस प्रकार से कोई भी दुखी है उस प्रकार से उसकी सेवा की जाती है, जबकि लोग मीडिया पे ये दिखाते नहीं है, हमेशा वही दिखाते हैं जो नहीं है। ऐसा लोगों का मानना है, लोग मानते रहते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा क्या करते हैं वो। क्या अपील करना चाहोगे सरकार से आप संत जी? मैं सरकार से यही बोलना चाहूँगी कि सरकार का देखो, सरकार को सब पता है कि यहाँ पे एक बार आप ये देखा जाए कि कितने लोगों के यहाँ पे कितने कार्य चला रखे हैं पिताजी ने। हर प्रकार से लोगों को सुविधा दी जा रही है, घर वालों को घर है, खाने वालों को खाना है, छत मकान रोटी सारा कुछ दिया जा रहा है। आप समझते हो यहाँ पे हर धर्म का कोई भी ऐसा इशू नहीं है कि धर्म के नाम पे यहाँ पे किसी से पैसे लिए जाते, बिल्कुल भी यहाँ पे कोई गोला नहीं है। आप जानते हो यहाँ पे एक भी पैसा कभी मांगा नहीं जाता। जिसकी जो सेवा है परमार्थ के रूप में हम गरीबों को कर सकते हैं। पिताजी ये नहीं बोलते बेटा मुझे दो, ये बिल्कुल भी नहीं बोला जाता, यहाँ पे कभी भी नहीं बोला गया है। मैं सरकार से यही कहना चाहूँगी कि वो जितनी जल्दी हो सके पिताजी को हमारे पास भेजें, हम बहुत इंतजार कर रहे हैं पिताजी का। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जनता की मांग, जनता की डिमांड, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पब्लिक कहां से दूर दूर से सिरसा आश्रम में आज भी आ रही है। और इनका मानना है कि सब बातें जो उठाई गई सब झूठी उठाई गई हैं। बचपन से ये लड़कियां आ रही हैं और बचपन से इनका कहना है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सोचिएगा जरूर फिर आखिर क्यों एक संत को इस तरीके से बदनाम किया गया, जबकि वहाँ जाने वाली लड़कियां, बचपन से आने वाली लड़कियां, जो वहाँ के लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि संत जी को फंसाया गया है, समाज से झूठा दूर किया गया है। देखते रहिए जनता की आवाज़, उनके अनुभव, उनका एक्सपीरियंस द फैक्ट है के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to our channel and press the bell icon.